नमस्कार साथियों, YouTube की ऑनलाइन क्लास में मैं डॉक्टर राजेश शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज अपन मनोविज्ञान के अंदर दूसरा जो चैप्टर है उसके अंदर शिक्षा मनोविज्ञान का विकास और क्रमशः उसके अर्थ में परिवर्तन पढ़ेंगे। देखिए, कल अपन ने पढ़ा था शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति और आज पढ़ रहे हैं शिक्षा मनोविज्ञान का क्रमशः विकास। देखिए, मनोविज्ञान जो शब्द है उसका क्रमशः विकास कैसे हुआ और उसको कितने भागों में बांटा गया। आत्मा का मनोविज्ञान, मन का मनोविज्ञान, चेतना का मनोविज्ञान, व्यवहार का मनोविज्ञान, ये पहले कैसे था, आज वर्तमान स्वरूप में कैसे आया है, उसके बारे में अपन इस क्लास में डिटेल से अध्ययन करेंगे। देखिए, सबसे पहले जो मनोविज्ञान है वो 16वीं शताब्दी तक 16वीं शताब्दी तक जो मनोविज्ञान है वो क्या था? आत्मा का मनोविज्ञान। आत्मा का मनोविज्ञान। आत्मा का मनोविज्ञान। देखिए, सबसे पहले आपको बताएं कि यूनान के जो दार्शनिक हुए हैं, प्लेटो, अरस्तु, सुकरात आदि, उन्होंने सबसे पहले ये मनोविज्ञान एक दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में थी। पहले आत्मा और दर्शन शास्त्र का जो अध्ययन का जो विषय है, आत्मा का स्वरूप, आत्मा क्या है, मरने के बाद कहाँ जाती है, आत्मा कैसी होती है, उसके बारे में, यानी मनुष्य की जो आत्मा है उसके बारे में, ईश्वर के प्रति, ब्रह्म के प्रति उसके व्यवहार का अध्ययन किया जाता था आत्मा के बारे में। तो इसलिए दर्शन शास्त्र में ये सारी चीजें आती हैं, आत्मा क्या है, ब्रह्म क्या है, उसके स्वरूप को जानने के लिए। तो सबसे जो पहला है जो मनोविज्ञान चला है वो सबसे पहले है 16वीं शताब्दी तक का समय है। इसमें ईसा पूर्व 300 ईस्वी से लेकर के और 16वीं शताब्दी तक का जो समय है वो रहा आत्मा का मनोविज्ञान। और इसमें जो मानने वाले हैं वो अरस्तु, प्लेटो, डेकार्टे, यानी प्लेटो गुरु था, अरस्तु इनका शिष्य है। लेकिन याद रहने के लिए मैंने अरस्तु पहले लिखा, आ से आत्मा, आत्मा का मनोविज्ञान। अब इसमें आत्मा क्या है, कैसे है, इसके स्वरूप को जानने के लिए इन्होंने प्रयत्न किया और उसी के आधार पर इन्होंने क्या बना दिया? आत्मा का मनोविज्ञान। रेबन महोदय ने बताया है कि अरस्तु के समय जो है उसको आत्मा को समझने के लिए, दर्शन शास्त्र को समझने के लिए, आत्मा के विभिन्न अंगों को समझने के लिए और उसका अध्ययन किया जाता था, इसलिए उसका जो नाम है वो आत्मा का मनोविज्ञान दिया गया। लेकिन धीरे धीरे आत्मा क्या है उसके रंग रूप को नहीं जाना जा सकता। आत्मा कैसी होती है, रंग रूप आकार आदि के दिखाई नहीं देती है, इसलिए इसका विरोध भी कर दिया। पहले अपन इसको अगर तकनीक से समझते हैं, अगर किसी के याद नहीं होता है तो मैंने इसको आपको याद करने के लिए सूत्र बनाया है, वो देखिए, आत्मा से आप यूं अड़े। सूत्र है, आत्मा से आप यूं अड़े। अब आत्मा से तो आत्मा का इसमें नाम आ गया, आत्मा का मनोविज्ञान। आपसे आ गया अरस्तु, पै से प्लेटो, और यू के यूनानी दार्शनिक हैं, और डे ये है डेकार्टे। यानी इसको याद करने के, आत्मा से आप यू अड़े, इसमें आत्मा जो शब्द है किसी आत्मा का मनोविज्ञान है, उसमें आ से आप ले लेंगे अरस्तु, पै से प्लेटो ले लिया, उसके बाद में डे से डेकार्टे लिया। ये याद करने की ट्रिक के लिए बताया गया, जिसको याद नहीं होता वो इस ट्रिक के माध्यम से याद कर सकता है। दूसरा देखिए, इसमें इसका विरोध कर दिया। कुछ समय बाद में आत्मा का रंग रूप आकार दिखाई नहीं देता है, स्वरूप, तो फिर अध्ययन किस चीज का होता है, इसलिए इसका विरोध कर दिया। और जे एस रास महोदय ने, जे एस रास यानी जे एस रास महोदय ने इसका क्या कर दिया? विरोध कर दिया, इसके स्वरूप को मानने से इनकार कर दिया। उसके बाद में जो मनोविज्ञान आया है वो आया है मन का मनोविज्ञान, मन या मस्तिष्क का विज्ञान, मस्तिष्क का मनोविज्ञान। देखिए, इटली के जो पाम्पानोजी थे,
ये ऊपर तो यूनानी दार्शनिक है, यहां पर है पाम्पोनोजी। कहां के थे? इटली के। इटली के दार्शनिक थे पाम्पानोजी। उसके बाद में जॉन लॉक और बर्कली। यानी इटली के जो दार्शनिक थे पाम्पानोजी, इन्होंने क्या कहा कि यहां से इनका विरोध कर दिया था कि आत्मा को अपने मन से अलग ले लिया, कि आत्मा का अध्ययन नहीं, आदमी है ना वो क्या करता है, मनुष्य क्या है, अपने मन का, मस्तिष्क का अध्ययन किया जाता है। इसमें दो शाखाएं हैं इसमें, एक तो भारतीय शाखा, एक पाश्चात्य दर्शन शास्त्र की शाखा। भारतीय दर्शन शास्त्र के अंदर तो मन का मनोविज्ञान माना गया है, और जो पाश्चात्य दृष्टिकोण है उनके अनुसार मस्तिष्क का मनोविज्ञान माना गया है। तो उसमें देखिए कि पाम्पानोजी ने बताया कि आत्मा के नहीं, ये मन का मनोविज्ञान है, इसमें मन के स्वरूप को जाना जाता है, मन में क्या चल रहा है इसके बारे में जाना जाता है। लेकिन कुछ समय बाद में इसका भी क्या हो गया, विरोध हो गया, कि जैसे आत्मा के रंग रूप आकार को दिखाया नहीं जाता था, उसी प्रकार से मन के स्वरूप को भी नहीं जाना जाता है। इसलिए ये स्वरूप है ना, इसको भी कुछ समय बाद में और नकार दिया गया। कौन सी शताब्दी थी ये? 17वीं शताब्दी, ईसा यानी 17वीं शताब्दी तक। 17वीं शताब्दी में क्या आया? मन का मनोविज्ञान। 16वीं शताब्दी तक तो था आत्मा का मनोविज्ञान, और 17वीं शताब्दी में आ गया मन का मनोविज्ञान। इसमें एक महोदय हुए हैं बी एन झा, इन्होंने कहा है कि ये जो मन है ना, इसी के ऊपर इन्होंने अध्ययन किया था। तीसरे नंबर पर देखिए, तीसरे नंबर पर जो मनोविज्ञान आता है वो आता है चेतना का मनोविज्ञान। चेतना का मनोविज्ञान, चेतना का मनोविज्ञान कैसे आया है? ये कौन सी शताब्दी में है? 18 नहीं है, इसमें 19वीं शताब्दी। 19वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को जो कौन सा रूप दिया गया? चेतना का मनोविज्ञान। कौन सा रूप दिया गया? चेतना का मनोविज्ञान दिया। किसने दिया? विलियम जेम्स सली, विलियम वुंट, मनोविज्ञान जो चेतना का मनोविज्ञान है, विलियम वुंट, और इसमें जो दूसरे आए हैं वाइप्स नाम आता है, ये मुख्य हैं। विलियम जेम्स और विलियम वुंट और जेम्स सली, तीन नाम इसमें मुख्य हैं। इसको भी याद करने के लिए ट्रिक बताई है मैंने। चेतना, अच्छा ऊपर आपको मन के मनोविज्ञान की नहीं बताई थी, मन का जो मनोविज्ञान है इसके लिए जो सूत्र बनाया मैंने वो आपको बता दूं। मन का मनोविज्ञान पलकबाई मस्ती में, इसका जो सूत्र था, पलकबाई मस्ती में, पलकबाई मस्ती में। अब इसमें देखिए पैसे क्या बनेगा? पाम्पानोजी। लक, इसमें क्या बनेगा? जॉन लॉक, बैसे, बर्कले, और ये मैं है दिया है मस्तिष्क का मनोविज्ञान। समझ गए? इस प्रकार से इसकी जो ट्रिक थी वो आत्मा से आप युवड़े, ये थी आत्मा का मनोविज्ञान। मन का मनोविज्ञान में जो सूत्र बनाया है
याद करने के लिए वो है पलक बाई मस्ती में, पै से पाम्पानोजी, लै से जॉन लॉक और बै से बर्कले। ये तीनों नाम इसमें सूत्र की सहायता से याद किए जाते हैं। अब देखिए आगे जो तीसरा है चेतना का मनोविज्ञान। चेतना का मनोविज्ञान विलियम जेम्स, विलियम वुंट और जेम्स सली। इसका भी एक छोटा सा सूत्र बनाया है आप याद करने के लिए। चेतना का जो सूत्र है ना, चेतना से विलियम ने सजाया, चेतना को विलियम ने यूं सजाया, चेतना को विलियम चेतना को विलियम ने सजाया। चेतना को विलियम ने सजाया। अब देखिए इसमें विलियम जेम्स या विलियम वुंट, उसके बाद में जेम्स सली और विलियम जेम्स, ये तीनों नाम इसमें आ रहे हैं। उसके बाद में देखिए चेतना का मनोविज्ञान है। इन्होंने कहा कि मनुष्य की चेतन अवस्था का अध्ययन किया जाता है, मनुष्य की चेतन अवस्था का अध्ययन किया जाता है। और चेतन अवस्था कौन सी है? चेतन अवस्था होती है 1/10। अब यहां पर जो थे वो सिगमंड फ्राइड के अनुसार मन की 3 अवस्थाएं होती हैं। कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3। एक तो चेतन और अचेतन और अर्धचेतन। अब इन्होंने कहा था चेतन अवस्था का अध्ययन किया जाता है, लेकिन सिगमंड फ्राइड ने मन की 3 अवस्थाएं बताई हैं जो परीक्षा में पूछी जाती है। चेतन अवस्था जो होती है वो चेतन 1/10 आदमी प्रत्यक्षीकरण जो ज्ञान होता है वो चेतन अवस्था में। उसके बाद में अचेतन में 9/10, यानी अपनी जो अवस्था है 10 में से 9 भाग अचेतन में रहता है। इसमें पुरानी दमित जो इच्छाएं हैं वो मनुष्य की इसी के अंदर रहती हैं, अचेतन मन में। और दोनों की जो बीच की स्थिति होती है वो आती है अर्धचेतन में। अब यहां पर इनका जो विरोध किया था वो विलियम मैकडूगल ने किया था। विरोध किया विलियम मैकडूगल ने क्या कहा कि आप चेतन अवस्था का अध्ययन करते हो, आप चेतन अवस्था का अध्ययन करते हैं, लेकिन क्या है चेतन तो 1/10 ही है, बाकी का जो 9 भाग है 90% है वो कहां गया? इसलिए इस बात को क्या है नकार दिया गया है। इस बात को क्या है उन्होंने इसका विरोध कर दिया। आउटलाइन ऑफ इन्होंने एक बुक लिखी थी, उसके अंदर भी इसका चेतन शब्द की क्या है, चेतन शब्द की विरोध कर दिया था। ठीक है। अब देखिए और चौथा नंबर, एक बार इसको नोट कीजिए आप। विलियम मैकडूगल ने इसका विरोध किया था और इसके बाद में जो 19वीं शताब्दी आई थी, 19वीं शताब्दी तक ये चेतना का मनोविज्ञान चला था और 19वीं शताब्दी के बाद में 20वीं शताब्दी आएगी, वो आएगी व्यवहार का मनोविज्ञान। आज जो चल रहा है वो चल रहा है व्यवहार का मनोविज्ञान। देखिए 20वीं शताब्दी में क्या आ गया? व्यवहार का मनोविज्ञान, व्यवहार का मनोविज्ञान। देखिए आज जो चल रहा है मनोविज्ञान व्यवहार का मनोविज्ञान है। किसने कहा? वाटसन ने कहा, वुडवर्थ ने कहा, स्किनर ने कहा है और विलियम मैकडूगल ने कहा है। मैकडूगल ने कहा ये जो हम व्यवहारवादी सिद्धांत के हैं वो भी सारे इसी के अंदर आते हैं। जो मुख्य है जो वो वाटसन है। वाटसन ने कहा मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है।
देखिए अब इसमें आज जो प्रस्तुत जो मनोविज्ञान चल रही है वो मनोविज्ञान क्या करती है, व्यवहार का अध्ययन करती है। इन्होंने चेतना को भी नकार दिया था, इसलिए आज मैक्लूगन ने चेतना शब्द की आलोचना की थी। और आज जो मनोविज्ञान है वो मनोविज्ञान क्या चल रहा है, व्यवहार का शुद्ध मनोविज्ञान है। और इसमें देखिए वाटसन ने मनोविज्ञान को व्यवहार का शुद्ध मनोविज्ञान माना है। और वुडवर्थ, स्किनर, विलियम मैकडूगल आदि सभी ने और व्यवहार शब्द का प्रयोग किया है और ये माना कि मनुष्य के जो व्यवहार का संपूर्ण अध्ययन किया जाता है उसी का नाम है व्यवहार का मनोविज्ञान। और आज यही स्वरूप माना जा रहा है। आगे देखिए अपन इसके बाद में क्या करेंगे, एक दो विशेषताएं जो परिभाषाएं हैं उनको देखते हैं। मनोविज्ञान की एक दो परिभाषाएं हैं, किसके अनुसार है, पहले मनोविज्ञान की है वाटसन के अनुसार, मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, ये किसने कहा था, वाटसन ने कहा था। उसके बाद में जो दूसरी परिभाषा है वो वुडवर्थ के अनुसार है, मनोविज्ञान वातावरण के संबंध में व्यक्ति के क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। दूसरा जो दिया है किसने दिया है, पहले तो जो परिभाषा दी थी वो वाटसन ने दी थी, दूसरी दी है वुडवर्थ ने दी है। वुडवर्थ ने क्या दी है परिभाषा, मनोविज्ञान वातावरण के संबंध में व्यक्ति की क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। इस प्रकार से देखिए मनोविज्ञान के जो व्यवहारवाद के जो जनक है, देखो इसमें वाटसन आया है। और इन वाटसन का एक कथन है कि आप मुझे कोई भी एक बालक दे दो, उसे मैं वैसा ही बना दूंगा जैसा मैं उसे बनाना चाहता हूं। आप मुझे कोई भी बालक दीजिए, उसको मैं वैसा ही बना दूंगा जैसा मैं उसे बनाना चाहता हूं। दूसरा एक जो कथन है ये तो वाटसन का था, दूसरा था वुडवर्थ का कथन है। वुडवर्थ ने क्या कहा था कि मनोविज्ञान ने सबसे पहले अपनी आत्मा को छोड़ा, उस आत्मा का त्याग किया, फिर मन का त्याग किया और फिर चेतना का त्याग किया। और आज क्या है, मनोविज्ञान है वो व्यवहार की विधि के स्वरूप को स्वीकार करता है। समझ में आ गई। अपन इसके बाद में आज अपन कुछ मुख्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर डिटेल से चर्चा करेंगे जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। मैं ज्यादा समय नहीं लेकर के और तुरंत आपसे अभी मौखिक प्रश्न बता देता हूं, ताकि जो परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं, बोर्ड पर कराना बहुत टाइम लंबा हो जाएगा। इसलिए देखिए सबसे पहले है मनोविज्ञान शब्द का अर्थ। मनोविज्ञान शब्द का अर्थ या प्रयोग, मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग, यानी सबसे पहले मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग किसने किया, रुडोल्फ गोएटले ने किया था। किसने किया था, रुडोल्फ गोएटले। रुडोल्फ गोएटले ने क्या किया, मनोविज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया। कब किया, 1590 ईस्वी में। और इन्होंने साइकोलॉजिया एक अपनी पुस्तक लिखी थी, साइकोलॉजिया। अपनी इस पुस्तक में इन्होंने क्या लिखा है, मनोविज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। उसके बाद में देखिए मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग तो सबसे पहले रुडोल्फ गोएटले ने किया, लेकिन मनोविज्ञान के जो जननी मानी जाती है वो दर्शन शास्त्र को मानी जाती है। मनोविज्ञान की जननी यानी माता, जननी कौन है, माता। अब मनोविज्ञान की जननी कौन आ गई, दर्शन शास्त्र। मनोविज्ञान की जननी तो दर्शन शास्त्र है। और जो आदि जनक है, आदि जो जनक है वो किसको माना जाता है, अरस्तु को माना जाता है। यानी दर्शन शास्त्र यहीं से आता है, दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान हुई है। तो परीक्षा में प्रश्न आ जाए कि मनोविज्ञान का आदि जनक अरस्तु आएगा। मनोविज्ञान का आदि जनक तो कौन सा आएगा, अरस्तु आएगा। उसके बाद में
आधुनिक जो जनक है विलियम जेम्स को माना जाता है। मनोविज्ञान का आधुनिक जनक किसको माना जाएगा? विलियम जेम्स को। विलियम जेम्स ने क्या किया था? मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से 1912 के अंदर इसको अलग किया था, अलग स्वरूप प्रदान किया था। इसलिए आधुनिक मनोविज्ञान का जो जनक है वो विलियम जेम्स को माना जाता है। और प्रयोगात्मक मनोविज्ञान को जो जनक है, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जो जनक है वो विलियम वुंट को माना जाता है, क्योंकि इन्होंने जर्मनी के लिपजिंग स्थान पर 1879 के अंदर जर्मनी के लिपजिंग में एक प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना की थी। इसीलिए जो विलियम वुंट है इसको प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। और अंत में एक प्रश्न बता देता हूं कि शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कौन माना जाता है? थॉर्नडाइक माना जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान का जो जनक है वो थॉर्नडाइक, क्योंकि इन्होंने जो सीखने की जो 3 दिए थे, तत्परता, अभ्यास और प्रभाव का नियम, यानी शिक्षा को इन्होंने जोड़ा था। इसलिए शिक्षा मनोविज्ञान के जो जनक है वो थॉर्नडाइक माने जाते हैं। देखिए साथियों, आज आपके मैंने बहुत ही शॉर्ट में आपको समझाया है ताकि क्लास ज़्यादा लंबी नहीं हो। गागर में सागर भरने का प्रयत्न किया है। आपको पसंद आई है तो इस बात को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने जो साथी हैं उनको आप बताइए। धन्यवाद।